नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को मिली बहुत बड़ी शक्ति। देश में कोविड टीकाकरण का अभ्यास हुआ शुरू। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में अभ्यास आरंभ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 95.83%। जयपुर में आज केवल 76 नए मामले आए सामने। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर प्रदेश में हुए विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से 2 डिग्री नीचे पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान रेल से देश के 80% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र की खेती और किसानों को किसान रेल से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल में सरकार 50% छूट भी दे रही है। इसका भी किसानों को लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग के अनुसार आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर। हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सहित परिवहन के आधुनिक साधनों का विस्तार शहरी लोगों की जरूरतों के अनुसार किया जाना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल की प्रधानमंत्री से ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए किए जा रहे प्रयासों, जनजाति कल्याण और राज्य में कलाकारों तथा सांस्कृतिक विकास के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में भी बात की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
देश में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने और संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझावों राज्यों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 21,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 97,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय करीब 2,77,000 लोगों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक देश भर में लगभग 16 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 7,15,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है। इधर कई महीने बाद आज जयपुर में कोरोना के महज 76 नए मामले सामने आए हैं। शहर के ज्यादातर स्थानों पर अब नए मामलों की संख्या कम हो गई है। इस बीच मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आज कोविड की वैक्सीन के प्रबंधन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोरोना की वैक्सीन के बारे में सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इस श्रृंखला में सुनिए आज सवाईमाधोपुर से हमारे एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सवाईमाधोपुर गांव बाटोदा से गोलू भारद्वाज बात कर रहा हूं। कोविड-19 के लिए अपना देश लड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, या आते ही सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोए और एक दूसरे को समझाए, हाथ जोड़ के समझाए, कैसे प्रकार के समझाए। इसलिए अपना कोविड-19 से अपना जल्दी देश मुक्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सभी जिला, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा और संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जयपुर सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। जयपुर दिल्ली मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की सुपर लग्जरी बसों का किराया अब 31 मार्च तक 700 रुपए लगेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि सुपर लग्जरी बसों में जयपुर से दिल्ली की यात्रा का किराया 900 रुपए से घटाकर 31 दिसंबर तक के लिए 700 रुपए किया गया था। अब यात्रियों के लिए कम किराए का प्रावधान 31 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश में नववर्ष मनाने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सवाईमाधोपुर में भी बड़ी संख्या में पर्यटक रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर दुर्ग पर पर्यटकों की चहल पहल देखते ही बनती है। नए वर्ष के स्वागत के लिए क्रिसमस से शुरू हुआ पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सफारी के अलावा चंबल बोट सफारी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर दुर्ग और पूरा रणथंभौर रोड पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार और रोशन है। जयपुर से आए पर्यटक डॉक्टर चरण सिंह ने इसे सुखद अनुभव बताया। फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ के लिए। काफी बार मैंने सुना था कि रणथंभौर के अंदर
काफ़ी अच्छी जगह है देखने के लिए। सुबह से मैं आया हूँ, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। टिकट्स वगैरह भी इजीली मिल गई थी, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत हुई नहीं। काफ़ी मैं खुश हूँ यहाँ के इन्वायरमेंट देख। एक अन्य पर्यटक रीना चौधरी ने बताया कि उन्हें रणथंभौर को नजदीक से देखने का मौका मिला, जिससे वे बेहद खुश हैं। अच्छा वेदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड देखने को बहुत हिस्टोरिक चीज़ें बहुत अच्छी है जो पहले कभी देखी नहीं है लाइफ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम राजस्थान में होके भी मतलब राजस्थान की चीज़ों को हम अप्रिशिएट करें, देखें उनको, हिस्टोरिक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। कोरोना के बाद पर्यटकों की आवक से जहां पर्यटन को संजीवनी मिली है, वहीं पूरे पर्यटन व्यवसायों में भी हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। उधर बूंदी के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में बाघ T115 के आने से खुशी का माहौल है। इस बाघ के अपनी टेरिटरी बदलने के बाद इसकी सुरक्षा के लिए वनकर्मी लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से तेज सर्दी ने फिर जोर पकड़ लिया है। माउंट आबू में पारा एक बार जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। आज वहां -2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि मैदानी इलाकों में चूरू 0.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे सर्द स्थान रहा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के कई भागों में अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। आगामी 3 दिनों तक राजस्थान में, स्पेशली नॉर्दर्न राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके लिए मौसम केंद्र जयपुर ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में अगले 3 दिन सुबह के समय या रात्रि के टाइम न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा और इन जिलों में पाला पड़ने की भी यानी ग्राउंड फ्रॉस्ट की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा 31 दिसंबर से विंड पैटर्न में बदलाव होने की संभावना है। इससे हल्की तापमान में बढ़ोतरी होगी और शीतलहर से निजात करीब 1 जनवरी यानी नए वर्ष से होने की पूरी संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा है कि शहरी निकाय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए नीति बनाकर काम करना होगा। आज राजसमंद में वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। इस मौके पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि जिला मुख्यालय पर एक सरकारी स्टेडियम होना चाहिए ताकि यहां खेल के साथ साथ अन्य गतिविधियां चलाई जा सकें। इस मौके पर नगर परिषद द्वारा 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से 4 लोकार्पण किए गए, जिसमें नगर परिषद कार्यालय कांकरोली में 2 आधुनिक शौचालय और राजसमंद झील पर पर्यटकों के लिए 12 दरी निर्माण शामिल है। देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के वास्ते आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी। क्लैट कंसोर्टियम ने क्लैट 2021 की घोषणा कर दी है। इसके जरिए देश के 22 NLU की करीब 2300 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। छात्र छात्राएं 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लैट 9 मई को आयोजित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि किसान रेल से देश के 80% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। देश में कोविड टीकाकरण का अभ्यास आज से शुरू हुआ। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में अभ्यास किया जा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। जयपुर में आज केवल 76 नए मामलों की पुष्टि हुई। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और राज्य में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।